हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम। बढ़िया। तो एपिसोड 29 देखने वाले हैं और एपिसोड 28 तक हमने देखा था और उसके बीच फिर से एक दिन का गैप डल गया था। हम्म, और 28 एपिसोड में क्या हुआ था? अ, जेल में उन्होंने वो उनके सपने की क्या कहते हैं तरबियत करी थी मेरे ख्याल हाँ से, है ना? उन्होंने तो हाँ उसको एक को बता दिया कि तुम्हें मार दिया जाएगा और एक को उसकी पोस्ट यानी कि रिहाई। ओहदा मिल हाँ। जाएगा, ओहदा दोबारा मिल जाएगा। तो चले जा देर ना करते हुए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। आली माइक चेक कर जनाब लेना भाई, चल रहे फरमांदा ताकलू। चल रहे। दुरूद बर काहिन आजम आली जनाब आख बाहू फरमा रवा आमून हो तब सोवम खुदावंद गारे मर्द में मिस्र ने आपको अपने दरबार में मुनक्किद होने वाली एक बड़ी और पुरशकोस ज़ियाफत में शिरकत की दावत फरमाई है। उम्मीद है कि ओके। काहिन आजम इस दावत में शिरकत फरमाकर महफिल को रौनक बख्शेंगे। मेरे को लग रहा है वो जान के बुला रहे हैं हाँ हमको उनको ना। पता हम है। फरमा रवा की इस दावत पर उनके ममनून हैं और उनकी इस दावत में जरूर शिरकत करेंगे। अब तुम जा सकते हो। आपने क्यों कबूल किया? मुमकिन है इसमें उनकी कोई चाल हो। कोई और चारा नहीं। आदम शिरकत यानी आदम अतात यानी आमुन होतब के खिलाफ ऐलान जंग। दूसरी जानिब अगर आपो पीस ने आमुन होतब के कत्ल का इकदाम किया हो तो मुमकिन है हम पर शरीक जुर्म होने का इल्जाम हो। लिहाजा अदम शमूलियत यानी इल्जामात की तस्दीक। अगर ये दावत महज एक चाल और साजिश हुई तो पालियामुन को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों को हरदम आमादा रखे ताकि हमले की सूरत में फौरी इकदामात हो सकें। हम भी चंद मोअज़्ज़ज़ीन शहर को इस दावत में मदऊ कर लेंगे ताकि आमून होतब उनकी मौजूदगी में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकें। जमनन ये भी अर्ज करता चलूं कि पिरवान आमून इतनी अक्सरियत में है कि आमून हो तब इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि काहिन आजम की आहानत कर सकें। बहुत खूब। अब जाकर कल की दावत की तैयारी करें। अच्छा उन्होंने भी दावत। दुरूद पर आली जनाब पारम हुआ। सिपाहसगुजार हूँ। हम अपुपीस बिन अरूस और किबुनी काहिन को ले जाने आए हैं। बहुत अच्छा आली जनाब, आप इंतजार कीजिए। वो महफिल के लिए जहाँ पे हम्म उनके सामने पेश करेंगे इनको, है हम्म ना? कैदी अपुपीस और बिनारूस चलने के लिए तैयार हो जाए। इत्मीनान रखो, हम्म। इत्मीनान रखो। उसको ये है कि अब ये सच ना हो जाए उनकी बात। अपुपीस, अपुपीस, जिस खुदा पर ईमान लाए हो उस पर भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। अगर इस दुनिया में रहे तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और अगर चले गए तो जान लो कि हम सब भी जल्द ही तुमसे आ मिलेंगे। इस आसिफ ने जिस ख्वाब की ताबीर दी थी उसके आसार नमूदार हो गए। चलो अपुपीस, जल्दी करो। हौसला करो, अच्छा हिम्मत करो। दूसरे वाला बिल्कुल रिलैक्स है। हम्म। बेटा
तुम अपने खालिक के दीदार को जा रहे हो। कि बुनी काहिन को भी ले आओ। तुम्हें तो इस दुनिया से बाईमान जाने पर खुश होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत आजाद हो गया, आमुन होतब के साथ के दीदार को जरूर अपना ख्याल रखिए। आप इजाजत देंगे कि मैं भी नीमी साबुत की तरह आपके लिए सुरागो लिबास लेकर आऊं? मेरे लिए तो नहीं, अलबत्ता इनके लिए ले आना। बिना रोज दुआ करो कि खुदावन जल्द से जल्द हमारी आजादी के वो असबाब बेचारा को मुहैया करे। डरा हुआ है वो। ए आपू पीस, परेशान मत हो। जुजार सिप की पेशिंग को ये झूठी है, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। दरवाजा खोलो। वो यहाँ पे वो था ना। चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं, आमून होतब के कारिंदे तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इसे हथकड़ियां पहना दो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जुजार सिप। मेरा ईमान आपके मरहूने मिन्नत है। तुम यहाँ से आमुन होतब के पास जाओगे और अपना साबका मकाम ओहदा पाओगे। आमुन होतब ने एक बार मुझे देखा था, उससे अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अपने मालिक से मेरा तज़किरा करना और कहना कि युजार सिर्फ बेगुनाह है और उसे बेकसूर कैद रखा है। आप इत्मीनान रखें, मैं आपकी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खुदा ने के बाद, खुदा ने के बाद, खुदा ने के बान हो तुम्हारा। हमारी आजादी खुदा ने के बान हो, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, परेशान मत होना, खुदा ने के बान। मुतमईन रहें कि फरमा रवा आमून होतब आपको जंदान से जरूर आजाद करवा देंगे। काश हमारा भी कोई होता जिससे मदद तलब करते। क्या कहा? मैंने कहा कि आमून होतब आपको आजाद करवा देंगे, वो इस काम पर कादिर हैं। लेकिन मैं तो आमुन होतब से ज्यादा कादिर को जानता हूँ। मैंने उससे क्यों नहीं कहा? क्या हुआ? मैं वही सोच रहा था, इन्होंने अभी वो जा रहे थे जब कैदी, उनको बोला कि उनको बोलना कि मैं उससे कहते हैं बेगुनाह हूं, मुझे जो यहाँ पे कैद कर रखा है मैं बेगुनाह हूं। तो मैं यही सोच रहा था कि ये क्यों अपनी सिफारिश लगवा रहे। अब वो हैरान हो गया कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं तो आमून से जो ऊपर जो जिनको ये मानते हैं ऊपर वाले को, वो उनसे बेहतर है, मैंने उनसे क्यों नहीं ये बात बोली। उसका गला ही नहीं जनाब गिबोनी, ये आप हैं? आप उपीस, बिनारूस, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने मासूम ना बनो। हम दोनों यहाँ कई महीनों से कैद हैं, लेकिन माबद के मसूलीन और काहिनों में से कोई भी हमारी खबरगिरी को नहीं आया। वैसे हमें क्यों आना चाहिए था? आपकी कैद से हमारा क्या ताल्लुक? बहुत कमीने हो। हम तुम लोगों की वजह से इस जंदान में हैं। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, ताकि समझ आया था कि हमारी खबरगिरी को क्यों आना चाहिए था। जलील कमीने। इनके चेहरे ढांप दो ताकि शनाख्त ना हो सके। चलो, जल्दी करो, जल्दी। हरकत करो। फैसले के लिए लेके जा रहे हैं ना। वहाँ मीटिंग में पेश करेंगे, फिर ये कबूल करवाएंगे इनसे कि क्या बात हुई थी यहाँ पे, बोलो।
लेकिन अगर इन्होंने बोल दिया तो बहुत बड़ा क्लेश नहीं हो जाएगा माँ, क्योंकि वो सीधा सीधा अमून के वो जो हाँ। काहिन है जो ये पुजारी से, इनके ऊपर इल्जाम होगा कि राजा को वो भी मरवाना ही कुछ करेंगे ही। क्या तुमने जबान खोल दी? मैं सख्त अजियतें बर्दाश्त ना कर सका, सब कुछ उगल दिया। तुमने अपने मुताल्लिकीन, बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की। कोड़े और शिकंजे इंसान के जहन से हर फिक्र मिटा देते हैं। जो होना था हो गया। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपनी उन धमकियों पर अमल करने वाले नहीं। अब भी वक्त है, इनकार कर दो। यकीन जानो कि माबद तुमसे शदीद इंतकाम लेगा। इकबाल जुम कर चुका है सबके सामने, इनकार का कोई फायदा नहीं। कह देना कि जबरदस्ती बुलवाया, तुमने मजबूरन इकबाल जुर्म किया है। जनाब पोतीफर इतने भी सादे लोग नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। कोई और रास्ता नहीं। अगर इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों और तमाम खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। बातें बंद करो, खामोश। एडवोकेट बन रहे हैं, जैसे सलाह देता ना वकील, केस होने से पहले मुकर जाना तुम। परेशान मत हो, तुमने कोई गलती नहीं की। मेरा खुदा यहाँ हाजिर और नाजिर था और मैंने बिना रूस से चाहा कि आमून होतब से मेरा तज़किरा करे। अगर आमून होतब को मालूम हो जाए कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारी निजात का सामान कर दे तो इसमें कोई ऐब है? उसके पीछे भी रीजन होगा दूसरों को तो जो इन्होंने ऐसे करने की तबलीग करूं, लेकिन खुद दूसरों की मसादत पर इन्हिसार करूं तो ये ऐब नहीं, यानी गफलत। इनकी आंखें अच्छी लगती है मेरे को। तुमने सिर्फ ये चाहा कि फरमा रवा तुम्हारे हाल से बेखबर ना रहे और तुम्हारी बेगुनाही से आगाह हो जाए, बस। जबकि मेरा खुदा मेरी बेगुनाही से आगाह हो बाखबर है, तो मुझे किसी गैर की क्या जरूरत है। मैं खुदावंद से माफी का तलबगार हूँ और तौबा करता हूँ। खता हो गई खुदाया। ऐसा कुछ इन्होंने ऐसा बोला है तो इसके पीछे रीजन होएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि इनके मुंह से ऐसा निकला है। कुछ वजह होगी इससे। पर इनको बुरा लग रहा। नाइट व्यू बहुत अच्छा लगता है, पेंटिंग सी लगती है। इनको अभी ये फील हो रहा है ना कि मैंने अपने लिए एक इंसान से सिफारिश लगवाई, जबकि ये यहाँ इनको तो ऑलरेडी पता ही था कि मैं बेगुनाह हूँ और यहाँ पे ठीक हूँ, मैं वहाँ से जुलेखा से बचा हूँ। कुछ ये भी दुख हो रहा है उनको कि मैंने अपने खुदा के बजाय दूसरे से रिक्वेस्ट कर लिया। तुम लोग जो कुछ भी बंदिगाने खुदा से तलब करते हो वो सब कुछ खुदा के पास है। वाय हो उन पर जो गैर खुदा के आगे दस्त सवाल दराज करें। बहुत से बंदिगाने खुदा रुसवा हो जाएं अगर रोज़ महशर खुदावंद आदिल बनकर फैसला करे। कई पर्दे चाक हो जाएं अगर कहीं वो अपनी मखलूक पर आदिलाना निगाह डाले।
बहुत से उमरा असीर हो जाएं, अगर कल को हक ताला मजलूमों की दादरसी कर दे। कितनी आंखें खून के आंसू रोने लगे अगर मासियतकार अपनी बदामालियों का खुद मुशाहिदा करने लगे। रिश्ता आप आए हैं ताकि मुझे मेरी इनका नाम खता की शायद से सजा से जिब्रील आगाह है। करें। जो ये फरिश्ते आते हैं खुद को संभालो इनका नाम शायद से जिब्रील है। जिब्रील। इस कदर रंजीदा मत हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। यही एहसास यूसुफ के हक में उसके महबूब की बड़ी इनायत है। उसकी यही इनायत तो है कि जिन्होंने यूसुफ को शर्मिंदा कर दिया है। किसने मुझे सबकी नजरों में अजीज और मोहतरम करार दिया? उस खुदा ने जिसके दस्ते कुदरत में इज्जत और जिल्लत। किसने मुझे अजीज मिस्र के कसर में नाजो नाम में मुस्तगरक रखा? उसी खुदा ने जिसके चश्मा फैज से तमाम नेमत हासिल होती है। किसने मुझे ज़ुलेखा और दीगर ज़नाने मिस्र के चुंगल से निजात दी? उसी खुदा ने जो अपने मोमिन बंदों को आमाल कभी और मुनकरात से महफूज रखता है। तो फिर क्यों ऐसे खुदा के महज़र में जिसने मुझे हमेशा याद रखा, एक गैर खुदा से मदद तलब की? क्या ऐसी खता के अदारा में यूसुफ को खून के आंसू नहीं रोना चाहिए? बाल नोचने और मुंह पर तमाचे नहीं मारने चाहिए? मैं खताकार हूँ, मुझसे गलती सरजद हुई है। मैं खुदा बंदे मताल से बख्शिश का तलबगार हूँ। अगर यूसुफ को अपनी गलती का एहसास ना होता और इस तरह अपने महबूब की बारगाह में बख्शिश का तलबगार ना होता तो रांदा दरगाह हक करार पाता और मकामे नबूवत से माजूल कर दिया जाता। तकदीर में तो यह लिखा था कि यूसुफ 1 साल जिंदान में रहे, लेकिन अब इस मुद्दत में 7 साल का मजीद इजाफा कर दिया गया है ताकि यूसुफ अपनी खता की तलाफी भी करे और 7 साल जमानतदारों की हिदायत का फरीजा भी अदा करे। यूसुफ को ये तो वो हो गया ना, इनकी एक गलती की वजह से इनकी सजा बढ़ गई ना। मुझे ये कैद कबूल है, ये कबूल भी तमाम उम्र करेंगे। के लिए भी हो। मेरे माबूद ने अपने निगाह करम का रुख मेरी तरफ से नहीं मोड़ा, मेरे लिए यही काफी है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ, निहायत शुक्रगुजार। सपने में आते हैं इनके ना। सात साल तो बहुत ज्यादा आते हैं ये ना। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी नींद खराब की। हमेशा ये दुआ कीजिए कि खुदा बंदे करीम ने ईमान और बंदगी की जो नेमत हमें अता की है वो हमसे वापस न ले ले। दुआ करें कि परवरदिगारा हमारी हिदायत फरमाने के बाद हमारे दिलों को स्याह और तारीक न कर देना। आ गया वो महफिल में।
मुमकिन खतरात से निपटने के लिए लाहे अमल तय कर लिया है। जी आली जनाब, सिपाही और गुलाम मुसल्ला हैं और कुछ तलवारें लेके आ सारे रखे हैं मलबूस हैं। मैंने इन्हें कह दिया है कि जरा भी गड़बड़ देखे तो हमला कर दें। कोशिश करना खुद पर काबू रखना, फजूल में तैश में मत आ जाना। मौसम चेंज हो गया अब। ठंड ठंड सी लग रही है। आपके वहाँ पे कैसा है भाई मौसम, बताना। यहाँ पर तो ठंडा ठंडा हो गया मौसम। चेंज हो गया। मुझे पर लगा रो रहा है कोई। जनाब पादियामून, अपना असलहा दे दीजिए। असला मांग लिया इनसे। अब क्या करेंगे? तलवारें तो पहले ले ली। बाहर तो है उनके पास। और पीपर खड़ा ना। फरमा रवाए सरजमीने मिस्र आमून होतब सवम तशरीफ ला रहे हैं। आमून होतब। वाह वाह जनाब आखमाहू, काहिने आजम माबद खुदायान सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुश आमदीद कहते हैं। दरूद बर जनाब फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब सवम, मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आला। वैसे क्या जनाब आखमाहू जिन अलक़ाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनात माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? नीचे पूछ ली। हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब माबद की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाबे फरमा रवा खातिर जमा रखें, बदख्वाहों की बदगोइयाँ फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा। बुलाएगा भी नहीं। पेश किया जाए।
अब देखते हैं क्या करेंगे। क्या पता पलटी मार दे, पलटी मार गया तो बच जाएगा वो। कार्रवाई शुरू की जाए। वो कोठा उतारे हैं। इनकी वाइफ नहीं बैठी ना राजा की, आज पहले तमाम बैठी उसके साथ। अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र के हुजूर में एक खेल पेश किया जाएगा जिसके असली किरदार जनाब आखमाहू, बादे अमून, आपूपीस और बिनारूस हैं। बिनारूस। हाँ तो जनाब आखमाहू, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जनाबे आमून होतब के सुफ्रेदार और शराबदार हैं। क्या मोहब्बत के साथ इनके रवाबित का आप खुद बताएंगे या इन्हें कहा जाए कि ये खुद तमाम बातों से पर्दा उठाएं? माबद इन्हें महज पैरोकार आमून के तौर पर जानता है, इसके अलावा उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ तो आपूपीस, क्या तुम भी जनाब आखमाहू और मोहब्बत से अपने ताल्लुक से इनकारी हो? पता नहीं जनाब पुतिफार किस ताल्लुक की बात कर रहे हैं। आखमाहू के साथ अबे मुकर गया। आमून होतब के खिलाफ मुकर गया। की कातलाना साजिश में मुलविस अफराद को बेनकाब करो। तो मुझे पता ही था। जी, मेरा जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुमने जंदान के मामूरीन के सामने इकबाल जुर्म किया है कि आखमाहू ने तुम्हें 1000 तलाई सिक्के दिए ताकि तुम फरमा रवा के जाम में जहर डालो। कई अफराद तुम्हारे इस बयान के गवाह हैं। वो भी मुकर जाएगा क्या? नहीं यार, फिर वो फिर यूसुफ का सपना जो बयान तो अजियतों से निजात सपने की तामीर थी वो गलत साबित हो जाएगी इसका मतलब। कत्ल का इक़दाम क्यों किया? मैं नहीं मानता। उन्होंने सपने के अकॉर्डिंग बताया था, अब ये मुकर जाए तो बात अलग है। और कहना ने माबद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक रोज फरमा जो साथ वाला ना वो एतराज किया और निहायत गजबनाक हुए। मैं डर गया और कहीं वो मुझे मरवा न दे, लिहाजा मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस काम में पहल मैं खुद ही कर लूं। जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सजा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे? जनाब पुतिफार, आप क्यों जबरन कायना ने मामद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसिर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया है। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। उससे पूछेगा दूसरे उसको बुलाएंगे खंजे को। भाई साहब इसने मान ही ली फिर एडवोकेट के पास है, सलाह ले ली उसकी।
हाँ तो जनाब किबूनी, आप ज़िंदान ज़ावीरा किस लिए गए थे और आप उबीस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप उबीस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब ज़िंदान ज़ावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गया। बिल्कुल अलग होगी। लेकिन आप उपिस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आखमहू से मिला था और उन्होंने ही फरमा रवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। वो दूसरा वाला क्यों नहीं कह रहा यार? वो भी अग्री हो गया इनकी बातों पे। कुछ तो होगा। फिर इसका मतलब वो सपना कल तो गए। और बीनारूस से कोई ताल्लुक नहीं और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस, तुम्हारा भी केबूनी और आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बीनारूस के हमरा बनाया था। नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद अपने पे ले लिया लेकिन इसने उसने सारा नहीं कुछ। की और आपको खबरदार कर दिया। ये बच गया। फिर उसने अपने पे ले लिया, हमको बचा दिया। सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। इंसल्ट तो करी थी फिर भी। ये खुदा और खादी ने माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। पर क्यों गया यार? वो अपनी बीवी बच्चों की वजह से मुकर लेके मार पर देगा। फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। अब पता लगा है ना। बीनारूस आजाद है, लेकिन आपोपिस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपिस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। वो डरा इसलिए नहीं क्योंकि उसके मुकरने से उसको पता फांसी तो मुझे होनी ही होनी है। अगर बस उसने अपने खानदान के लिए झूठ बोल दिया, सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया ना कि वो भाई मेरे उनको कुछ ना कहे। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। सपना तो सच ही हो गया फिर जो बोला था। तखलिया और उसको फांसी हुई। ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। गुस्सा आ गया इसको कि फंसे नहीं वो इस बार भी बच गए। बीनारूस, पता तो इनको भी है। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूँ जनाब। इसको ड्यूटी दे दी इसको वापस।
आज की ये रुसवाई आपके मरहूम मन्नत है जनाब पोतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। गुस्सा आ रहा है इसको। जुबान का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलट सकती। आपने तो कहा था कि तमाम हालात और वाक़यात हमारे हक में है जनाब पोतीफार। ले भाई नीट मुंह पे लगा ली दारू। शराबदार भी होते थे भाई, ये मेरे को पहले नहीं पता था। हाँ होते थे, मतलब एक बंदा स्पेशल शराब पिलाने के लिए रखा हुआ, बताओ। वैसे इस्लाम में तो शराब हराम है ना, मतलब इनको अलाउड नहीं है इस्लाम धर्म में। बाकी एपिसोड अच्छा था और बहुत ही अच्छी गेम खेली उस बंदे ने लास्ट में, जो एडवोकेट बन रहा था उसके दिमाग में बात सेट कर दी है ना, उसके खानदान का ड्रावा दे दिया और उसको था कि मैं वैसे भी नहीं तो ऐसे तो मेरा ऊपर तो नाम आएगा ही। हाँ। इसलिए उन्होंने उनको सेफ साइड में रख के अपने पे बात ले ली कि मेरी फैमिली सेफ रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड उसमें क्या होगा। तब तक के लिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताते रहिएगा आप क्या सही कर रहे हैं हम या क्या गलत आपके कमेंट से बहुत कुछ पता लगता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।